हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वीआईटी ट्रिपल ई नामक एग्जाम के बारे में देख रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपने वीआईटी भोपाल के बारे में भी सोच रखा होगा और ऑप्शन में रख रखा होगा। तो देखो, ऑप्शन में रख रखा है तो ऑप्शन से निकाल दो, क्योंकि ये वीआईटी भोपाल हर किसी को ही मिल जाता है। अगर आपकी कम रैंक भी आएगी तो ईजिली वीआईटी भोपाल मिल जाएगा। तो क्या वीआईटी भोपाल में पढ़ना वर्थ इट है या नहीं है? तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में मैं बता देती हूँ, अगर आपका वीआईटी भोपाल में हो गया तो एकदम ये मत सोच लेना कि आपने झंडे गाड़ दिए, क्योंकि वीआईटी भोपाल इजीली सबको मिल जाता है और उसमें पढ़ना भी मुझे लगता नहीं है वर्थ इट है। क्योंकि अभी रिसेंट के टाइम में भी काफी कुछ न्यूज सुनने में आई थी, फैकल्टी के बारे में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां के खाने के बारे में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो मैं बस वीआईटी भोपाल का जो रिव्यू लाई हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं तो इसलिए मैं रिव्यू ले आई हूँ। बाकी अगर उसके बाद भी अगर आपको डाउट बच रहा होगा तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलिए हम बिना किसी बकवास के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो 2017 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। 250 प्लस एकड़ का कैंपस है और 8000 से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। बाकी इसके इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी हो रखे हैं, लगभग 300 प्लस यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप हो रखी है, तो इंटरनेशनल एक्सपोजर देखने के लिए मिला है। बट वही चीज़ है, उसके साथ साथ फीस भी बहुत ज़्यादा जाती है। अगर आप कैटेगरी 1 में पढ़ रहे हो तो एक बार को मैं मान भी सकती हूँ, चलो कोई बात नहीं, पढ़ लो, फीस कम जा रही है, पढ़ लो, कहीं और भी पढ़ना ही है। लेकिन उसके बाद 2, 3, 4, 5 में पढ़ रहे हो तो वर्थ इट मुझे लगता नहीं है। बाकी अगर मैं इसके और ओवरव्यू की बात करूँ तो इंदौर भोपाल में देखने के लिए मिला है, तो भोपाल के बेसिकली आउटर एरिया पर है, एग्जैक्ट भोपाल में भी नहीं है। रैंकिंग्स इसको एनआईआरएफ रैंकिंग नहीं मिली है, ये मैं क्लियर कर रही हूँ, एनआईआरएफ रैंकिंग इसको मिली ही नहीं है। बाकी क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो यूजीसी अप्रूव्ड है, NAAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है, क्योंकि ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी है तो इतना तो रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन मिलना ही था। और बाकी अगर मैं इसके कोर्सेज की बात करूँ, अगेन इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में थोड़े हमारे बेकार से कोर्सेज जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्सेज आ जाते हैं। ग्रुप बी में हमारे फेवरेट कोर्सेज जैसे डेटा साइंस, AI ML जिसको हम पसंद करते हैं, वो सारे कोर्सेज ग्रुप बी में आ जाते हैं। यहाँ के करिकुलम सेम वही, यहाँ पर भी लाइक वो वाला सिस्टम फॉलो होता है, फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम, जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए वैलिड होता है जिनकी 9 CGPA से ज़्यादा होती है, उनको फुल्ली फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम मिलता है, जो कि आपको क्लेम करता है कि जिसकी 9 CGPA से ज़्यादा होगी तो उन सारे स्टूडेंट्स को के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी सिवाय रिलेशनशिप के। ऐसा नहीं है कि आपकी 9 CGPA है तो आप आसानी से मतलब कपल में मंगल हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक रिस्ट्रिक्शंस मतलब अगर आपको क्लास अटेंड नहीं करनी है तो आप नहीं करो, आपको जैसे भी टाइम टेबल फॉलो करना है वैसे आप टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो FFCS सिस्टम में। बाकी अगर मैं इसके कोडिंग कल्चर की बात करूं तो देखो, टीचर से तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आपको टीचर पढ़ाने वाला है, तो पढ़ना तो आपको खुद पड़ेगा। अगर आप कैटेगरी 1 में हो तो कोडिंग कल्चर को आप थोड़ा मान भी सकते हो, थोड़ा बहुत करा देंगे, वर्कशॉप्स एंड ऑल आपके लिए करा देंगे। लेकिन अगर आप 2, 3, 4, 5 में हो तो वो भी एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि 2, 3, 4, 5 हर किसी को मिल जाता है। वहाँ पे इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि प्लेसमेंट भी एक्सपेक्ट मत करना, प्लेसमेंट आपको इजीली मिलने वाली है। तो अब मुझे नहीं पता मेरी वीडियो इसके बाद रहने वाली है इतनी जो बुराई कर दिया, बट ये एक्चुअल में फैक्ट है। अब अगर मैं फीस की बात करूं तो इसकी फीस भी लाइक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है। अगर आप कैटेगरी 1 में हो तो आपको 2 लाख पर ईयर तक पे करनी पड़ सकती है, ऊपर की फीस। वहीं अगर आप कैटेगरी 5 तक आ रहे हो तो आपको 5 से 6 लाख पर ईयर तक पे करनी पड़ेगी। और एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ, जो मैं ये फीस बता रही हूँ, पहली चीज तो ये अपडेटेड नहीं है, मतलब इस साल की क्या फीस रहने वाली है वो नहीं पता, और जो भी फीस होगी वो एक्चुअल में थोड़ी बहुत बड़ी हुई होगी। दूसरी चीज मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखो, जो ये फीस है ना, वो मैं ऊपर की फीस बता रही हूँ। इंटरनली क्या फीस रहने वाली है आपका, मतलब यहाँ पर जो एग्जाम्स का खर्चा होता है और ऊपर के बहुत सारे खर्चे होते हैं, तो एक्चुअल में आपका जो बजट जाएगा वो इससे भी डबल जाने वाला है अगर आप वीआईटी भोपाल में पढ़ रहे हो। मोड ऑफ एडमिशन की बात करूँ, सिंपल, अगर आप PCM में 60% होंगे तो आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद इनका एग्जाम देना पड़ेगा, वीआईटी ट्रिपल ई नाम से इनका एग्जाम होता है। अगर आपको उसके बारे में जानना है इन डिटेल में, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ मत करो, डायरेक्टली मेरे पास मैसेज करो, मैं आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगी, आपकी थोड़ी हेल्प कर दूंगी कि आपका अच्छा मतलब स्कोर आ जाए अगर आप टारगेट कर रहे हो एक्चुअल में तो। या फिर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करा दूंगी, उनसे आप सारे डाउट क्लियर कर लेना। उसका एग्जाम दोगे, जो कि जनवरी में फॉर्म आ जाता है और मार्च तक फॉर्म चलता है। अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ेगा।
पड़ेगा। साल में एक बार एग्जाम होता है, उसके बाद आपको काउंसलिंग में बैठना पड़ता है। काउंसलिंग में आपके रैंक के अकॉर्डिंग ब्रांचेस मिलते हैं। अगर बहुत अच्छी होगी तो वीआईटी वेल्लोर में जाओगे, उससे कम होगी वीआईटी चेन्नई में, और वीआईटी भोपाल आंध्र प्रदेश में इजीली आपको मिल जाता है, इतना ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता। अच्छा, एक चीज़ और मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर मैंने ये स्किप हो गया था मेरे से बाय मिस्टेक। अगर आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 60% है तो आप एलिजिबल तब होगे जब आप स्टेट और सेंट्रल बोर्ड्स के स्टूडेंट होगे। अगर आपने NIOS या फिर ऐसे ही किसी बोर्ड से कर लिया तो आप उसके लिए एलिजिबल भी नहीं होगे, आप फॉर्म भी फिल नहीं कर सकते हो। वैसे अदर ऑप्शंस हैं जो NIOS बोर्ड्स को एक्सेप्ट करता है, उसके लिए मेरे को मैसेज करो कि आपका बोर्ड कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करूँगी कि उस बोर्ड से कौन कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक्सेप्ट करती हैं उस बोर्ड को। अब बात करते हैं इसके प्लेसमेंट की, तो इसका प्लेसमेंट जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 50 लाख पर एनम गया है, और इसका एवरेज वही 6 से 7 लाख जाता है, जो कि अगेन मुझे नहीं लगता वैलिड है, क्योंकि हाईएस्ट प्लेसमेंट 50 लाख पर एनम और इतना ज़्यादा फ़ी पे कर और ROI क्या ही निकल रहा है, तो मुझे तो ये कहीं से वैलिड लगता नहीं है। अब बात करते हैं इसके फैकल्टीज़ की, तो फैकल्टीज़ के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था कि फैकल्टीज़ थोड़ा ठीक नहीं है, नहीं ठीक से पढ़ाते हैं, ये वो फलाना ढिमाका। तो आप देख ही सकते हो फैकल्टीज़ ठीक ठाक है, मतलब यही है कि आपको पढ़ना खुद से ही पड़ेगा, फैकल्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। कैंपस लाइफ की बात करूं तो कैंपस बड़ा है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन वही चीज़ है, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्टनेस है। तो मुझे लगता है कि अगर आपका अच्छी रैंक आ रही है, वीआईटी वेल्लोर जाओ या तो फिर वीआईटी चेन्नई जाओ, भोपाल को टारगेट मत ही करो, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी आपके ऊपर है, अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे और अच्छे से अच्छे गाइडेंस लेना चाहोगे तो मैं आपको अच्छे से गाइड करूंगी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो। बाकी यही था वीआईटी भोपाल के बारे में एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको और किसी कॉलेज के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।